आप सभी को नमस्कार। हमारे चैनल ग्रोथ ऑन द गो में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे RCFL का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नॉन टेक्निकल फॉर द मैनेजमेंट ट्रेनिंग ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन। सो लेट्स जंप ऑन टू आवर टॉपिक। सो पहला क्वेश्चन से ट्रेडर सेल्स ए वॉच ऑफ RS 1800 मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ 20%। व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट इफ द सेलिंग प्राइस वेर इंक्रीज बाय 200। यानी कि 1800 रुपये में जो बेच रहा है वो एक क्रय मूल्य का 120% है। तो क्रय मूल्य कितना जानने के लिए क्रय मूल्य 1800 इंटू 100 बाय 120 जितना होगा वो आ जाएगा क्या आपका कॉस्ट प्राइस। उसमें क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, नेक्स्ट स्टेप बोल रहा है कि अगर 200 रुपया ज़्यादा 18 से बेचता तो कितना उसका प्रॉफिट रहता। तो अगर 2000 रुपये में बेचता तो इसका कितना प्रॉफिट रहता। तो जितना भी कॉस्ट प्राइस आपका निकलेगा जो 2000 से कॉस्ट प्राइस माइनस कर लेंगे जितना होगा डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस इन 1/100 वो आपका आंसर हो जाएगा। वो आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी 33.33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका बोल रहा है द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ to girls in the class is 4:3. If the number of boys is increased by 20% and the number of girls is decreased by 10%, what will be the new ratio of boys to girls? हमको बोल रहा है जो उनका अनुपात 4:3 है और उनका बॉयज़ का नंबर वो 20% बढ़ता है और गर्ल्स का नंबर 10% कम होता है। तो न्यू रेशियो क्या होगा? तो ये आपका रेशियो एंड प्रोपोर्शन से डायरेक्ट सा क्वेश्चन है, उसका आंसर आपका 16:9 होगा। बहुत ही आसान सा सवाल है। और रेशियो से और एक क्वेश्चन से क्वांट से द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए फादर एंड इज सन इज 4:1। इफ द फादर्स एज इज 36 ईयर्स व्हाट विल बी द सन्स एज आफ्टर 6 ईयर्स। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है कि वो एक पिता और उसके बेटे का जो है 4:1 है और फादर का एज यदि 36 होगा तो सन का एज 6 साल के बाद क्या होगा। मानिए अब हमारा 4 कितना हो गया 36, तो एक कितना होगा 9। तो हमारा निकल के आ गया कि 9 साल अभी बेटे को कितना है एज अवधि सन आपका 9 साल है। और क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है कि 6 साल के बाद अभी 9 है, अभी 9 साल उसको है, 6 साल के बाद उसमें 6 ऐड करेंगे तो 15 साल उसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 यदि 3300 का निवेश 5% की वार्षिक ब्याज दर पर किया जाता है जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो 2 वर्ष के बाद राशि क्या है। ये आपका CI यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट बहुत सा बेसिक सा सवाल है, उसका आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको क्वांट्स में जो सवाल पूछता है वो आपको ज़्यादा न्यूमेरिकल्स में कैलकुलेट करना पड़ता है, इसीलिए अगर आपको क्वांट्स में अच्छा मार्क लाना चाहते हैं तो आपको न्यूमेरिकल कैलकुलेशन वाला आपका बहुत स्पीड होना चाहिए। तो ये प्रोबेबिलिटी से एक सवाल है। प्रोबेबिलिटी और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन दोनों से मिलाकर एक थैली में 5 लाल गेंदे, 3 नीले गेंदे और 2 हरे गेंदे हैं। यदि 2 गेंदे बिना प्रतिस्थापन के बेतरतीब ढंग से निकाली जाती है तो दोनों गेंदों नीले होने की संभावना क्या है। आपका ये प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन से प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन से ये मतलब ये आपको प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन ये आपका ऑप्शन 1/15 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका द एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट्स इज 60। इफ द एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इन द क्लास इज 65 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इज 55, व्हाट इज द रेशियो इफ द नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लास। इसका मतलब है यदि किसी क्लास में टोटल कुल मिला के
50 बंदों का एवरेज 60 है, तो टोटल मार्क कितना हो जाएगा वो क्लास का? टोटल मार्क क्लास का हो जाएगा 50 × 60 आपका 3000 हो जाएगा आपका टोटल मार्क। और एवरेज मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज 65 एंड द एवरेज मार्क्स ऑफ बॉयज इज 55। तो टोटल मार्क आपका कितना हो जाएगा गर्ल्स का? 65 इंटू 50 माइनस एक्स प्लस 60। अब बॉयज़ का कितना है? 55 है, तो 55 इंटू एक्स, ये बॉयज़ और गर्ल्स का मिला करके कितना हो जाएगा आपका? कुल मिला के 3000 आया था। वहाँ से आपका एक्स और वाई का अनुपात लेके आंसर आपका आ जाएगा 1:1। जितने मार्क उनका रहता है उतना लड़के का संख्या जितना है लड़कियों के भी उतना है। तो एवरेज से और एक बेसिक सा सवाल है। द एवरेज ऑफ 7 नंबर इज 16 इफ वन ऑफ द नंबर्स इज रिमूव्ड एंड द एवरेज बिकम 15, व्हाट इज द नंबर दैट वाज रिमूव्ड? ये बहुत सा बेसिक सा सवाल है। ऑप्शन नंबर सी आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है। थ्री फ्रेंड्स अनया, बेन एंड चोले डिसाइडेड टू पेंट देयर क्लासरूम टुगेदर। Anaya can paint it alone in 15 days, Ben in 20 days, Chole in 30 days. If they work together, how long they will take them to finish the job? ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है जिसमें आपका वर्किंग टाइम से सवाल है कि 3 लोग मिलके कितना दिन में ख़त्म करेंगे। आपका 20/3 डेज में ख़त्म हो जाएगा, यानी 6 पुनः समथिंग में हो जाएगा। और ये आपका कैलकुलेटिव सवाल है। जैक्स रूम हैज ए फ्लोर ऑफ 12 मीटर बाय 12 मीटर। ही डिसाइडेड टू टाइल द फ्लोर विथ टाइल्स 20 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर। हाउ मेनी टाइल्स विल नीड? ये आपका पहले आपको वो रूम फ्लोर का एरिया निकाल देंगे। 12 × 12 मल्टीप्लाई करेंगे 144 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। मीटर स्क्वायर को क्या करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। उसके बाद एक फ्लोर का साइज क्या रहता है? 20 में एक फ्लोर का साइज आपका 20 cm इंटू 15 cm रहता है, तो उसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे 20 × 15। जितना होगा आप जो आपका टाइल का जो फ्लोर का जो एरिया है वो एरिया से फ्लोर का एरिया से आप एक टाइल का एरिया को डिवाइड कर देंगे। जितना नंबर आएगा उतना वो लेगा। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है। ए एंड बी आर टू इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 0.44, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 0.74। तो आपका से पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी इक्वल टू 0.33, देन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ये बेसिक सा सवाल है। इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू एक फार्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो आपका ऑप्शन आएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी 0.85 हो जाएगा। तो अनदर क्वेश्चन देखते हैं। मैन इज राइडिंग ए बाइसाइकिल एट स्पीड ऑफ 10 km/h। इन व्हाट टाइम विल ही क्रॉस ए ट्रैक ऑफ लेंथ 600 मीटर। ये आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस एक सवाल है। तो बाइसाइकिल का स्पीड क्या है? 10 km/h है। हमसे पूछ रहा है कितना टाइम लेगा कि वो एक 600 मीटर के ट्रैक को कवर करने में। तो आपको पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो वही से टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस बाय स्पीड। आपको 600 मीटर दिया है, तो आपका ऑप्शन में क्या दिया है? सेकेंड। तो km/h को मीटर/सेकेंड कैसे करेंगे? जितना दिया है km/h उससे 5/18 मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपका मीटर/सेकेंड में आ जाएगा। जो भी आपका आएगा आंसर वो उसको आप 600 से डिवाइड कर देंगे, जो भी आपका आएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा 216 सेकेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वही टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन है।
स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। बस ट्रैवल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी बी एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर and returns from city A to city B at a speed of 30 kilometer per hour. If the total time taken by for the round trip is 10 hour, what is the distance between them? इसमें बोल रहा है कि जाने के लिए 30 किलोमीटर पर आवर लग जाता है, वही आने के लिए कितना जाता है 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड में जाता है, और टोटल टाइम लेता है क्या 10 घंटा लेता है टाइम। तो डिस्टेंस आपका क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस पूछ रहा है। डिस्टेंस का अगर आप x लेंगे तो जाने के लिए x डिस्टेंस कवर करता है, फिर लौटने के लिए x, तो टोटल आपका 2x हो जाएगा। तो आपको बोल रहा है, आपको x पूछ रहा है, तो आप यहाँ क्या कर सकते हैं कि ये जो किलोमीटर पर आवर लिया है उसको जाने के लिए 60 किलोमीटर पर आवर गया है x डिस्टेंस कवर करने के लिए, तो कितना टाइम कंज्यूम करेगा x डिवाइडेड बाय 60 किलोमीटर पर आवर प्लस x डिवाइडेड बाय 10 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू आपका कितना टाइम लिया है 10। तो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते हैं x के वैल्यू, x आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200। तो 113 क्वेश्चन नंबर देख सकते हैं आपका डायरेक्शन से क्वेश्चन से। कैट वॉक्स टुवर्ड्स ईस्ट देन टेक्स राइट टर्न, वॉक्स ए लिटिल मोर एंड देन टेक्स ए राइट टर्न, व्हिच डायरेक्शन इज द कैट फेसिंग नाउ? सो कैट विल बी फेसिंग टुवर्ड्स योर, ये आपको सभी को पता है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। तो कैट आपका वेस्ट की तरफ उसका मुंह होगा, तो ऑप्शन नंबर ए है आपका आंसर। तो इन सर्टन कोड ऑफ लैंग्वेज यंग इज रिटन एज OYUGN, व्हाट इज रॉन्ग इज रिटन, व्हाट इज रॉन्ग रिटन इज एज इन दैट लैंग्वेज। तो आपका यंग आपको ये वाला कोड किया गया है, तो रॉन्ग को क्या कोड किया जाएगा। ये पैटर्न को आप देखिए, ये कोडिंग से क्वेश्चन से जो मिडिल में जो लेटर है उसका पोजीशन सेम रहता है, फर्स्ट आता है सेकंड को, सेकंड आता है फर्स्ट को, थर्ड आता है फोर्थ को, फोर्थ आता है थर्ड को। तो वही रॉन्ग के लिए जो आपका कोड होगा वो R रहेगा, तो W आएगा सेकंड को, R जाएगा फर्स्ट को, तो G आएगा सेकंड को, N जाएगा लास्ट को, RWOGN आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चूज द टर्म दैट डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप। यहाँ से आपका नॉन सिमिलर को निकालना है। क्लोरीन को क्लोरीन होगा क्योंकि ये सब निष्क्रिय गैस होते हैं, ये क्लोरीन नहीं होता है। तो उसके बाद आपका मिसिंग लेटर वाला सवाल है। तो ये 2Z D3W डैश J5Q M6N। तो ये आपको पैटर्न को अगर समझेंगे, दो लेटर को छोड़कर फर्स्ट वाला का आता है, तो CDEF को छोड़कर आपका G आ जाएगा, तो 2 3 4 और उसके बाद T ही आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अमेलिया रैंक्ड 7 फ्रॉम द टॉप एंड 70। अमेलिया, ये आपका रैंकिंग टेस्ट से सवाल है, सिटिंग अरेंजमेंट से। तो 17th, तो अमेलिया आपका कितना है 17th फ्रॉम द टॉप, और सेकेंड आपका बॉटम से है। तो हार्मोनी स्टूडेंट्स आपका आ गया, तो इसको सॉल्व करने के लिए 17 और 72 को ऐड करेंगे, उस वहाँ से एक माइनस कर देंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा 88। तो इफ़ नवंबर 1 फॉल्स ऑन सैटरडे, व्हाट डे ऑफ द वीक विल क्रिसमस डे, दैट इज December 25। ये आपका बहुत ही बेसिक सा सवाल है। जो नंबर ऑफ डेज आप माइनस कर देंगे 25 से 1, जिसमें होगा वहाँ 7 डिवाइड कर देंगे और 1 2 3 आगे चल जाएंगे, तो उसका आपका थर्सडे हो जाएगा आंसर।
तो ये आपका ब्लड रिलेशनशिप से क्वेश्चन से, इफ टॉम्स वाइफ मदर्स हस्बैंड इज एमिलीज मैटरनल ग्रैंडफादर, व्हाट इज द रिलेशंस बिटवीन टॉम एंड एमिली। तो आपको क्या पूछ रहा है, टॉम और एमिली के बीच में क्या रिश्ता है। तो आपको क्या बोल रहा है जी, इफ टॉम्स वाइफ, मान लीजिए ये टॉम है और इसका टॉम का वाइफ है, टॉम्स वाइफ्स मदर्स हस्बैंड, टॉम्स वाइफ है और टॉम का जो मदर है, टॉम के वाइफ का जो मदर है, टॉम के वाइफ का जो मदर्स हस्बैंड, मदर का हस्बैंड जो है, मतलब वो ही हुआ टॉम की वाइफ का हस्बैंड, वो इमिल इसका मैटरनल ग्रैंडफादर है। मतलब एमिली क्या हो जाएगा, टॉम और वाइफ के बेटा या बेटी हो जाएगा। तो आपको पूछ रहा है टॉम एंड एमिली के बीच में क्या रिश्ता है, पिता और पुत्री ही होगा। आप समझ सकते हैं। तो इफ दैट इज रिटन एज, कोई ये कोडेड से क्वेश्चन से बहुत ही आसान सा सवाल है। तो बी के लिए क्या, उसका प्रीवियस लेटर और उसका नेक्स्ट लेटर को लेकर वो कोडिंग होता है। तो डब्ल्यू का वही वैसे ही क्या हो जाएगा, VXGIN। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका जैसे ये वाला है रिलेशन वाला क्वेश्चंस। ओशन जैसे वेव है वैसे स्काई क्या है। ओशन में वेव क्या है, आपका तरंग है। तरंग कहाँ आता है, समंदर में। वैसे स्काई आपको कहाँ, स्काई में कौन बिलोंग करता है, क्लाउड, सन, मून या स्टार। आपका स्काई में क्लाउड होगा, क्योंकि जो ओशन का कैरेक्टरिस्टिक्स है वो वेव से होता है, वैसे ही स्काई का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो क्लाउड से होगा आपका। और एक ब्लड रिलेशंस वाला क्वेश्चन से चलिए देख लेते क्या है। ए मैन पॉइंटिंग टुवर्ड्स ए गर्ल सेड, सी इज द ओनली ग्रैंडफादर ऑफ माई फादर, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू दैट मैन। एक छवि को दिखाकर एक लेडी बोलता है सी इज द ओनली ग्रैंड डॉटर, मतलब एक आदमी एक गर्ल को दिखाकर एक छवि में बोलता है कि वो मेरी ओनली ग्रैंडफादर ऑफ माई फादर, ग्रैंड डॉटर ऑफ माई फादर है। मतलब क्या, वो मेरे बाप का इकलौता पोती है। तो वो गर्ल, अब वो लोग का क्या होगा, बेटी ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर, डॉटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 123, पियानो म्यूजिक। तो पेंट ब्रश क्या होगा, ये बहुत ही बेसिक सा सवाल है। पियानो से क्या निकलता है, आपका म्यूजिक निकलता है। पेंट ब्रश से आप क्या करेंगे, आपका पेंटिंग ही करेंगे ना, ये कैनवस नहीं हुआ। कैनवस आपका वो मटेरियल हो जाएगा, नहीं होगा। व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज 5, 8, 15, 16, 45, 32। इसका ऑप्शन बहुत ही बेसिक सा सवाल है, इसको आप कर सकते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 135। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते 125 है आपका करंट अफेयर से है। व्हाट आर द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर द इसरोज चंद्रयान 3 मिशंस। आपको सभी का पता होगा 600 करोड़ आपका उसका टोटल बजट है। और एक बेसिक सा करंट अफेयर था जिसको वो भी न्यूज़ में था बहुत ज़्यादा, ये आपका G20 से ग्लोबल 20 से। व्हाट इज द सेंट्रल प्रिंसिपल गाइडिंग इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी एंड रिफ्लेक्टिंग PM मोदीज फॉरेन पॉलिसी विजन्स। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ऑप्शन नंबर सी आपका वसुंधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है बहुत ही बेसिक सा सवाल है, आसान सा सवाल है कि कौन वुमेन्स IPL 2024 का फाइनल जीता है। वो आपका RCB है, जो कि बॉयज़ के लिए लगभग नामुमकिन है।
और इस आपका ये इम्पोर्टेंट स्टैटिक के है, व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स प्रोविजन फॉर डिक्लेयरिंग ए नेशनल इमरजेंसी इन केसेस ऑफ वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। तो ऑप्शन नंबर सी 352 होगा। और जो है नेशनल इमरजेंसी आपका कौन कौन लगा सकते हैं, कौन कौन से केस में लगता है और कौन कौन के से आर्टिकल से लगता है, वो आपको आर्टिकल 356 का पढ़ना चाहिए, 360 का पढ़ना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है कई क्वेश्चंस में। और एक करंट अफेयर, ऑन व्हिच डेट इज नेशनल गर्ल्स चाइल्ड डे सेलिब्रेटेड इन इंडिया कमेमोरेटिंग द एनिवर्सरी ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। तो आपका ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जनवरी 24। ये आपका जो भी सेंट्रल PSU में है वो करंट अफेयर ज़्यादातर गवर्नमेंट के स्कीम या गवर्नमेंट से ही करंट अफेयर पूछता है। इसके लिए आपको जो भी गवर्नमेंट का रिसेंट एक्टिविटीज़ है इन द पॉजिटिव सेंस में वो आपको पढ़ना है, ज़्यादातर गवर्नमेंट से ही पूछता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द इंफॉर्मेशन स्टीलिंग मैलवेयर दैट टारगेटेड सेवरल सेंट्रल गवर्नमेंट एंटाइटल्स इन इंडिया इन रिसेंट पास्ट। ये आपको पता होगा वो है रैकून स्टीलर। और ये एक मैलवेयर था। ब्लैक विडो के बारे में भी आपको पता होगा। ब्लैक विडो ये अवेंजर वाला ब्लैक विडो नहीं, ये एक साइबर अटैक वाला है। साइबर और फैंटम मैनाक्स तो अलग है। Why do diamonds freckles more than other materials? Because total internal reflection combined with a large index of refractions. ये साइंस से क्वेश्चन से आपको पता होगा। Who was crowned Miss India 2023 at the 59th edition of the Femina Miss India Beauty Pageant? तो ऑप्शन नंबर सी आपका नंदिनी गुप्ता होगा। ये बहुत आसान सा सवाल है। और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप देख लेते हैं तो आपका आ सकता है। व्हिच एमिनेंट फिगर हैज रिसीव्ड द 41st लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड फ्रॉम द तिलक सम्राट मंदिर ट्रस्ट ऑन August 1, 2023? ये आपका प्राइम मिनिस्टर मोदी होगा आंसर। और अजंता केव कहाँ है, वो आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। आपको पूछ रहा है व्हाट इज़ द नेम गिवन टू द न्यू alluvium soil फाउंड along द बैंक ऑफ द गंगा रिवर प्लान। ऑप्शन नंबर सी आपका खादर हो जाएगा। खादर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप याद कर लीजिए। व्हिच मुगल एम्पायर इनिशिएटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द आइकॉनिक रेड फोर्ट इन दिल्ली? तो आपका शाहजहां ने आरम्भ किया था, ख़त्म कौन किए थे वो आप कमेंट में कमेंट करके बोल सकते हैं। देखते हैं कितने लोग को सही बताते हैं। Which ancient center of learning was absorbed into the Mauryan Empire and become a provincial capital during the region of Chandragupta? ऑप्शन नंबर डी तक्षशिला हो जाएगा। तो इसके बाद इंग्लिश से क्वेश्चन है। द साइंटिस्ट ग्राउंड ब्रेकिंग रिसर्च डैश और एज ए लीडिंग फिगर इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन? ऑप्शन नंबर सी डिस्टिंग्विश। डिस्टिंग्विश मतलब उसको एक परिचय प्रदान करना, मतलब अलग से एक परिचय देना। एरर पूछ रहा है, ऑप्शन नंबर सी आर होगा। क्यों आर होगा? The team as well as the coach are celebrating their victory। ये एरर आर होगा क्योंकि आर एक प्लूरल फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि जो टीम और कोच एज वेल एज लगा है, जो एज वेल एज जहाँ पर लगता है वो आपको ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन है, वो सेकंड सब्जेक्ट से के साथ एग्री करेगा। जैसे कोच आपका सिंगुलर है तो ईज होने चाहिए था, आर नहीं। व्हाट इज द फ्रेज टू डांस विद द मून मीन्स? तो ऑप्शन नंबर बी आपका हुआ टू एंगेज इन ए मिस्टिकल और सूरियल एक्सपीरियंस, मतलब कोई पुरानी अच्छी याद है ताज़ा करने को बोलते हैं। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। तो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस क्या हो जाएगा इसमें से? ऑप्शन नंबर बी सी बी तो नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। यहाँ रिटेड क्या होता है? रिटेड कुछ नहीं होता। इटेड क्या होता है? इटेड कुछ नहीं होता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या? दे हैव वेंट टू द बीच लास्ट वीकेंड। दे हैव नहीं, हैड होगा। हैव वेंट के बीच में कुछ रहेगा, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। द कैट डैश ऑन द विंडशील्ड एंजॉइंग द वार्मथ ऑफ द सन। लाइज ले नहीं होगा, लेड नहीं होगा, लाइज होगा। लेन तो नहीं, डेफिनेटली नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 143 चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। ही डज नॉट वांट टू स्टडी फॉर द एग्जाम। दे डज नॉट वांट टू प्ले, सका डजन नहीं लगा। और वी डोंट यहाँ भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ये तो टोटल ही गलत है। तो सिमिली का एग्जाम्पल है, सिमिली है यह। सिमिली मतलब क्या है? जहाँ
एक चीज़ को दूसरे चीज़ के साथ कंपेयर करते हैं उसको सिमिली बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका हो जाएगा। तो अरेंज द फॉलोइंग सेंटेंस ऑन टू ए लीगल सीक्वेंस, ऑप्शन नंबर सी, डी, ए, सी भी आपका हो जाएगा। द रेस्टोरेंट वाज बॉस्टलिंग विथ एक्टिविटीज, द शेफ प्रिपेयर द कस्टमर एंजॉयड द डिलीशियस इंग्रेडिएंट्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिनोनिम फॉर एसेंशियल। एसेंशियल का जो आपका सिमिलर मीनिंग क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, वाइटल। Which of the following sentence is grammatically correct? Option number C, they are watching a movie right now. तो क्वेश्चन 148, which part of the given sentence contains the error? The cat chased after the mouse. तो ऑप्शन नंबर बी कैट नहीं होगा, कैट इज होगा। ऑप्शन 149, चूज द सिनोनिम फॉर द वर्ड एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट क्या होगा आपका, लैविश, मतलब पूरा रिच टाइप होगा। आइडेंटिफाई द एरर इन द फॉलोइंग सेंटेंस, सी गो टू द स्कूल एवरी डे। सी गोज नो, सी तो गो नहीं होगा, ये जो नाउन है नाउन के साथ ये मैच नहीं करता है। तो ये आज के लिए था ये जो RCFL का नॉन टेक्निकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इसको आप RCFL के लिए पढ़ सकते हैं, NFL के लिए भी पढ़ सकते हैं। अगर आपको एक चाहिए, आपको ये जो है ना NFL का एग्ज़ाम, RCFL का एग्ज़ाम, मैनेजमेंट ट्रेनिंग जो नॉन टेक पूछता है उसका पैटर्न हर साल सेम रहता है, हर साल। और कुछ सोर्स है जहाँ से ये क्वेश्चन आता है वो रिपीट करता है। अगर आप उसके ऊपर कोई भी स्ट्रैटेजिक वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम हमारे ये ग्रोथ ऑन द गो चैनल में अपलोड कर सकते हैं, ताकि आपका मैक्सिमम टू मैक्सिमम स्कोर करें नॉन टेक्निकल में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं नेक्स्ट अपडेट पाने के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।